अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, जैसा कि पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि इस बार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में कुछ दो चार बातें अर्ज़ करूँगा, लेकिन शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि जो आयत मैंने पढ़ी है इसका क्या ताल्लुक़ है इससे। सूरह अहज़ाब की मारूफ़ आयत है, हर जुमे के खुतबे में हर मस्जिद में पढ़ी जाती है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा इस आयत का ये है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। ए मोमिनो, ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर पर दुरूद व सलाम भेजा करो। इस आयत का वाक़या करबला से क्या ताल्लुक़ है ये अर्ज़ कर रहे हैं। सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर दुरूद व सलाम भेजें, तो आप हमें बता दीजिए कि हम कैसे भेजें दुरूद व सलाम। ज़ाहिर है जो हुजूर फरमाएंगे वही सबसे बेहतर और सबसे अफजल है, इसीलिए सहाबा ने पूछ लिया। और अब क़यामत तक के लिए हमारे लिए वही रहनुमा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमा दिया। इसके जवाब में आका ने क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज इरशाद फरमाए जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद पे गौर फरमाइए। पूछा तो सहाबा ने ये था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दुरूद कैसे भेजें? तो होना तो ये चाहिए था कि हुजूर फरमा देते कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरमियान में आले मोहम्मद क्यों लगा दिया, ये बयान करना मकसूद है। यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, हमारी कोई नमाज जो है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद के बगैर मुकम्मल नहीं होती।
इससे अंदाज़ा फरमाइए, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आले मोहम्मद को मोहम्मद से अलग नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पूछा गया कि हम आप पर दरूद कैसे भेजें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले मोहम्मद को मोहम्मद के साथ शामिल रखा है, अलग नहीं है आपसे। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि आले मोहम्मद क्या है। क्या है आले मोहम्मद? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे तो फौत हो गए सारे, बेटे और बेटियां और नवासे और आपकी बीवियां, ये सारे आले मोहम्मद में शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, पता नहीं कितनी बेटियां थीं? 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा ज़हरा, जिनके बेटे हैं हसन और हुसैन। ये सारे के सारे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हैं। अल्लाह अकबर। तारीख़ आज तक हैरान खड़ी है कि यानी करबला का मैदान जो है शिया सुन्नी का मसला नहीं है। करबला का मसला असल ये है कि उस मैदान के में मोहम्मद के आल को कत्ल किया गया। शिया सुन्नी तो दूर रह जाते हैं, असल मसला तो ये है इस उम्मत को हो क्या गया था। अभी हुजूर को दुनिया से गए 50 बरस नहीं गुजरे और उम्मत इस हद तक ज़िल्लत के अंदर गिर गई कि अपने हाथों से आले मोहम्मद को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। ये शिया सुन्नी का मसला है ही नहीं है, ये मसला हमारे ईमानों का मसला है, ये मसला हमारी मोहब्बत का मसला है, ये मसला हमारे दीन का मसला है, ये मसला हमारी नमाज़ों का मसला है, ये मसला हमारे रोज़ों का मसला है, ये मसला हमारे हज और ज़कात का मसला है। यानी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर जो है हम जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन मोहम्मद पर ईमान आले मोहम्मद के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और मैं खुद से नहीं कह रहा, ये आयत इसकी गवाह है। इस आयत की तशरीह अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाई है कि हम आप पर दुरूद और सलाम कैसे भेजें। हुजूर ने इसके जवाब में सारी पूरा दुरूद आप पढ़ के बयान फरमाया है और उसके अंदर आले मोहम्मद को शामिल रखा। यानी 1400-1500 बरस से तारीख हैरान है। इस करबला के इस वाक़े ने सारी मुसलमानों की सदियाँ उदास कर दी हैं, हैरान कर दी हैं, परेशान कर दी हैं। यानी इक़्तिदार की हवस जो है इंसानों को इस हद तक गिरा देती है। बिल्कुल सामने पता है कि मोहम्मद के नवासे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना हुसैन ने आखिरी खत्ताब जो इरशाद फरमाया कि शायद इनको अकल आ जाए, तो मैं लोगों मुझे पहचानते हो, मैं वो हूं जो हुजूर के कांधों पे सवार हुआ करता था। लोगों मुझे पहचानते नहीं, मैं वो हूं जिसके लिए हुजूर मिंबर से उतर कर नीचे तशरीफ ले आए थे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर इरशाद फरमा रहे हैं खुतबा, और सैयदना हुसैन और हसन छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, लंबा कुर्ता पहना हुआ है और कुर्ते के अंदर पाँव फंसता है, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, खुतबे को दरमियान में छोड़ा, मिंबर से नीचे उतरे और दोनों लाडलों को जाके गोद में उठा लिया। और उस मौका पर आपने इरशाद फरमाया इन्नमल अम्वाल वल औलाद फितना। लोगों, वाकई अल्लाह ने सही फरमाया कि अम्वाल और औलाद जो है इंसान के लिए फितना है। हुजूर के कांधों पे सवार हैं हसन और हुसैन। रास्ते में किसी साहबी ने पूछा कैसी अच्छी सवारी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवार भी तो बहुत आला है। ये क्यों नहीं कहते, सवार भी बहुत आला है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे छोटे थे वो भी, और इधर से सैयदना हसन और हुसैन गली के अंदर खेल रहे हैं। अब बच्चों की लड़ाई हो गई, लड़ पड़े आपस में। तो सैयदना हुसैन ने कहा हज़रत उमर के बेटे से, अरे जा, तू हमसे लड़ता है, तू तो हमारे ग़ुलाम का बेटा है, जा भाग जा, तू हमारे ग़ुलाम का बेटा है। अब उसने कहा मैं खलीफा वक्त का बेटा, मुझे ग़ुलाम का बेटा कहता है। बच्चा था ना, क्या समझ आती। भागा अब्बा जी के पास गया। अब्बा जी
हसन और हुसैन ने मुझे ये कह दिया कि जा तू हमसे लड़ता है, तू तो हमारे ग़ुलाम का बेटा है। सैयदना अल्लाह अकबर, अजीब अल्लाह ने फ़हम व फरासत दी। सैयदना उमर खड़े हुए कि बेटा, उन्होंने वाकई ये कहा? तो वाकई ये कहा। अच्छा चलो, मैं जाओ मेरे साथ चलो, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये मुझे लिख दो। ये तो उन्होंने जन्नत का परवाना मुझे दे दिया, कल क़यामत को अल्लाह के हुजूर पेश करूँगा। उनसे लिखवा लो कि मैं तुम्हारे घराने का ग़ुलाम हूँ। अबू बकर न बनता अगर मोहम्मद न होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक न बनता अगर मोहम्मद न होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन न बनते अगर मोहम्मद न होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली हैदर कर्रार न बनते अगर मोहम्मद न होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हसन और हुसैन को कौन जन्नत के जवानों के सरदार कहता अगर मोहम्मद न होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आका के कदमों का सदका है कि ज़र्रों को उठाया सितारा कर दिया और सितारों को उठाया कहकशां कर दिया। लेकिन फिर गौर करो इस आयत पर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस घर की गुलामी जन्नत की ज़मानत है। और ये मैं नहीं कहता, उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया कि बेटा उससे कहो कि ये स्टेटमेंट लिख दो ताकि कल क़यामत के दिन गवाही देने वाला रहूं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नवासों ने सर्टिफिकेट दे दिया था कि हम आपके घराने के ग़ुलाम हैं, और जो आपके घराने का ग़ुलाम हो जाए जन्नत का हर दरवाज़ा उसको पुकारेगा। कोई है जो उसको रोके जन्नत में जाने से? ये उम्मत बड़ी खुशनसीब उम्मत है कि इस उम्मत के दिलों के अंदर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल की मोहब्बत बाकी है। और जब तक ये बाकी रहेगी इस उम्मत को कोई ज़ेर नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, करबला के वाक़े पे ये ना सोचा करो कि ये शिया सुन्नी का मसला है। करबला में सबसे बड़ा जो अलमिया ये हुआ कि इस उम्मत ने अपने हाथों से अपने मोहम्मद के लालों को और जवानों को और बच्चों को ज़िबा कर दी, जानते बूझते हुए कि ये मोहम्मद के नवासे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? ये तो हम हर साल सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह हमें ये गौर करना है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर ये कुर्बानी दी क्यों है? छोटे छोटे बच्चे 6-6 माह के ज़िबा क्यों करवाए हैं? कड़ियल जवान क्यों ज़िबा करवाए हैं? औरतों को क्यों वहाँ पे ज़लील ख्वार किया गया है? वजह क्या थी? क्या वजह थी? वजह ये थी कि जब हक़ और सदाकत एक तरफ हो और सच्चाई एक तरफ हो तो फिर जानों को नहीं देखा करते, फिर मोहम्मद के दीन को देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये जान तो वैसे भी चली जानी है। ये जान कैसे देता है इंसान, ये बात इसको काउंट करती है कि इसने जान मालिक के हुजूर कैसे हवाले की। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, खुदा के लिए इस बात को सोचा करो, हमारी ज़िंदगी में कितने मौक़े ऐसे आते हैं जब एक तरफ हक़ और सच होता है और एक तरफ झूठ होता है और हमें पता होता है। मैं आपसे नहीं कहता, हर बंदा खुद अपने अपने गिरेबान में डाल के सोच ले, ज़िंदगी में कितने मौके ऐसे आए जब एक तरफ हक़ और सच था, एक तरफ झूठ था, और हम जानते भी थे लेकिन हमने अपने मफादात के लिए झूठ में वोट डाल दिया, झूठ के पास तरफ जाके खड़े हो गए, हक़ को छोड़ दिया, सच को छोड़ दिया। तो उस वक़्त हम हुसैनी न रहे, हम यजीदी बन गए। छोटे से यजीद उस वक्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। करबला ऐसे तो नहीं ज़िंदा रहती। जुल्म और तशद्दुद और जबर ये हमेशा फ़ना होता है। नज़रियात को गोलियों से और बर्छियों से और नेज़ों से और तलवारों से ख़त्म नहीं किया जा सकता, कोई नहीं ख़त्म कर सकता क़यामत तक। नज़रियात हक़ और सच कायम रहता है। यानी यजीद उस वक़्त फ़तह पा के भी मरदूद है और हुसैन जो है शहीद होकर भी ज़िंदा है, क़यामत तक के लिए ज़िंदा है। तो करबला का पैगाम यही है
कि ज़िंदगी में कभी अगर ऐसा मौका आ जाए कि एक तरफ हक हो और सच हो और दूसरी तरफ झूठ हो, तो हमें हर कीमत पर हक और सच का साथ देना है, चाहे अपना साया भी साथ छोड़ दे और चाहे अपनी जान भी देनी पड़ती। अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमाए, सुन्नत अता फरमाए।